इस दुनिया में कोई भी पूरा दिन पढ़ाई करके या 10-10 घंटे पढ़ाई करके टॉपर नहीं बन सकता। टॉपर तो वो होता है जो बहुत कम पढ़ता है, आराम भी करता है, मोबाइल भी चलाता है, खेलने के लिए टाइम भी निकालता है और बिंदास रहता है, और वही टॉप भी करता है। आप बहुत मेहनत करते हैं फिर भी किसी गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाए। आप कभी भी किसी क्लास का टॉपर नहीं बन पाए, क्योंकि मेहनत ही सब कुछ नहीं होता। आईएएस निधि श्रीवास ने देश की सबसे कठिन परीक्षा यूपीएससी को सिर्फ 6 महीने की तैयारी में क्रैक कर लिया था। अगर मेहनत करने से ही सब कुछ होता तो दुनिया के सारे मजदूर अमीर और सफल होते। अगर मेहनत करने से ही सफलता मिल जाती तो रिक्शा चलाने वाले और खेती किसानी करने वाले ज्यादा अमीर होते। अगर मेहनत करने से ही सफलता मिल जाती तो आपके माता पिता सबसे अमीर लोगों में गिने जाते। लाइव एग्जाम्पल दूं तो वॉरेन बफेट मेहनत नहीं करते, फिर भी वो दुनिया के टॉप रिचेस्ट पर्सन में गिने जाते हैं। क्या अंबानी मेहनत करता है या रतन टाटा खुद कार बनाते हैं? नहीं, राजा खुद मेहनत नहीं करता, फिर भी वो राजा है। कहते हैं राजा बनने के लिए गुलामों की तरह मेहनत करनी पड़ती है, और इसी बात को सच मानकर सिर्फ मेहनत करते हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आप मेहनत भले ही गुलामों की तरह करो, लेकिन सोच हमेशा राजा वाली रखो। मैं आपको एक सरल सा उदाहरण देती हूँ। सभी के घर में खाना पकता है, और खाना बनाने से पहले सारी तैयारी की जाती है। साफ किया जाता है, सब्जी को काटा जाता है, तला जाता है, और बहुत सारी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ही खाना तैयार होता है। खाना बनाने का भी तरीका होता है। जिसे खाना बनाना नहीं आता वह या तो खाना खराब करेगा या फिर उसके बनाए हुए खाने में स्वाद ही नहीं आएगा। इसी तरह कई लोग यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करने में कई साल लगा देते हैं। कई लोग पूरा दिन पढ़कर भी क्लास में टॉपर नहीं बन पाते हैं। पर आप लोगों ने कई आईएएस आईपीएस को देखा होगा जिन्होंने सिर्फ एक ही बार में यूपीएससी क्रैक करके आईएएस आईपीएस बने। हम सभी सफल होने के लिए पैटर्न को ठीक से समझ ही नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। लाइफ में 80-20 का रूल चलता है। आपका 80% रिजल्ट सिर्फ 20% एफर्ट लगाने से आते हैं। जब आपके 80% रिजल्ट 20% मेहनत करने से ही आ जाते हैं तो आपको पागलों की तरह मेहनत करने से पढ़ने से क्या लाभ? जितना ज़रूरी है बस उतना ही पढ़ो। हर एक फील्ड का, हर एग्जाम का सिलेबस क्यों बनाया जाता है? ताकि स्टूडेंट उस सिलेबस को अच्छे से समझे और उसके अनुसार अपनी तैयारी करे। और जो स्टूडेंट पागलों की तरह से सिर्फ मेहनत करते हैं उनकी मेहनत बेकार हो जाती है। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए उसके 5 से 10 साल के क्वेश्चन पेपर को अच्छे से सॉल्व करो, प्लस उसके सिलेबस को पूरा से समझ जाओ, अच्छे से समझ जाओ, तो आपको किसी भी एग्जाम को क्रैक करने से या टॉपर बनने से कोई भी रोक नहीं सकता। 2019 में यूपीएससी क्लियर करके 174वें रैंक हासिल करने वाले अपराजित ने 1 साल घर पर रहकर तैयारी की। इस दौरान उन्होंने ऑनलाइन कोचिंग ली। वो प्रतिदिन 7 से 8 घंटे पढ़ते थे। अगर किसी दिन 5 घंटे पढ़ाई करते तो अगले दिन 2 से 3 घंटा बस पढ़ते। 1 साल तक सोशल मीडिया से पूरी तरह से दूर रहे। दिमाग को आराम देने के लिए फिल्म भी देखते थे, फिर घर वालों से बातचीत भी करते थे। उसके बाद भी सिर्फ 1 साल में क्रैक कर दिया। इससे यह समझ में आता है भले ही कम पढ़ो लेकिन रोज पढ़ो, दिमाग को भी आराम दो, और उन चीज़ों को कुछ टाइम के लिए त्याग दो जो पढ़ाई करने में आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। सफल होने के लिए कई चीज़ों का त्याग जरूरी होता है। सफलता तभी कदम चूमती है जब आप में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो, दिल में धैर्य हो, फितरत मेहनती हो। सफल होने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन सिलेबस पैटर्न जरूर होते हैं। ऐसा भी समय आता है जब प्रयास सफल न होने पर उम्मीद टूटने लगती है, मन मायूस हो जाता है, लेकिन तमाम हालातों से लड़ने वाला ही विजेता बनता है, और आप विजेता हो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि इस वीडियो के बाद आप कम मेहनत में भी बड़ी सफलता हासिल कर लोगे। पैटर्न के साथ सिलेबस को अच्छे से समझ के पढ़ाई करोगे और आप एक टॉपर बनोगे, चाहे वो यूपीएससी का टॉपर हो या फिर किसी क्लास का। जय हिंद, जय भारत।